अच्छा बेटा, ये टॉपिक है आर्टरी और वेन। इसका डिफरेंस करना है हमें कि आर्टरी और वेन का डिफरेंस क्या होता है। बेटा, आर्टरीज जो होती हैं ये थिक वॉल्ड ट्यूब्स होती हैं, इनकी दीवारें काफी मोटी होती हैं। जबकि वेन्स जो हैं ये थिन वॉल्ड, मतलब इनकी दीवारें जो हैं पतली होती हैं। वेन्स की दीवारें पतली हैं, आर्टरीज की दीवारें मोटी हैं। आर्टरीज थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर हैं, वेन्स थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर हैं। आर्टरीज जो हैं इनमें ज्यादा तादाद में मसल्स मौजूद होते हैं और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। इलास्टिक फाइबर का मतलब ये कि ऐसे फाइबर्स जो खिंच सकें, ये ज्यादा होते हैं आर्टरीज के पास। जबकि जो वेन्स होती हैं, वेन्स के अंदर मसल्स की क्वांटिटी, कौन से मसल्स होते हैं? स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स की क्वांटिटी और इलास्टिक फाइबर्स की क्वांटिटी कम होती है, तो वेन ज्यादा खिंच नहीं सकती। आर्टरी का इनर डायमीटर अगर देखो, मतलब अंदर से देखो उसका डायमीटर, तो आर्टरीज का डायमीटर छोटा होता है। इनर ल्यूमेन जो है आर्टरी का वो कम होता है। जबकि जो वेन्स होती हैं, वेन्स का इनर ल्यूमेन मतलब अंदर का डायमीटर बड़ा होता है। वेन्स का डायमीटर बड़ा है, इनर डायमीटर, उसको ल्यूमेन कहते हैं। LUMEN, ल्यूमेन कहते हैं। वेन्स का ल्यूमेन लार्ज होता है, आर्टरीज का ल्यूमेन स्मॉल होता है। वेन का ल्यूमेन लार्ज इसलिए है क्योंकि उसमें वॉल्व लगे हुए होते हैं, दरवाजे लगे हुए होते हैं वेन्स के अंदर। जबकि आर्टरीज के अंदर कोई वॉल्व नहीं होते, इसलिए उनका ल्यूमेन जो है, आर्टरीज का ल्यूमेन जो है वो छोटा है। मैंने यहां पे उल्टा लिख दिया है, आर्टरीज का ल्यूमेन छोटा है, वेन्स का ल्यूमेन बड़ा है। आर्टरीज में वॉल्व नहीं है इसलिए ल्यूमेन छोटा है, वेन में वॉल्व है इसलिए वहां पे ल्यूमेन लार्ज होता है। आर्टरीज पल्सेटाइल होती हैं। पल्सेटाइल का मतलब ये कि आप इसमें पल्स फील कर सकते हैं। आर्टरीज में आप पल्स फील कर सकते हैं अपनी, जो आपकी पल्स आ रही है, हार्ट की जो पल्स है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। तो ये ब्लड कहाँ पंप करता है? आर्टरी में पंप करता है ब्लड, वेन में नहीं करता हार्ट पंप ब्लड। तो आर्टरी में पल्स फील होती है, वेन में पल्स फील नहीं हो रही होती। तो हम कहते हैं आर्टरीज जो हैं वो पल्सेटाइल हैं, मतलब इसमें पल्स फील हो रही है। आर्टरी में पल्स फील हो रही है, वेन में पल्स फील नहीं होती। आर्टरीज जो हैं वो ब्लड लेके जाती हैं हार्ट से दूर, ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं आर्टरीज ब्लड। तो अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड को लेके जा रही हैं आर्टरीज। जबकि जो वेन्स होती हैं ये पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यू से लाके डाल रही होती हैं हार्ट में। आपने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम, आपने फ्लो ऑफ ब्लड पढ़ा था, वहां पे पढ़ा था ह्यूमन हार्ट में कि वेन्स ब्लड ला रही हैं हार्ट के अंदर, जबकि आर्टरीज जो हैं वो ब्लड लेकर जा रही हैं हार्ट से। इसके अलावा सारी आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के अलावा जितनी भी आर्टरी हैं हमारी बॉडी में, उन सब के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पल्मोनरी आर्टरी में आपने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट में कि पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। तो सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी के अलावा जितनी आर्टरीज हैं सब कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी तरह वेन में, सारी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। आपने ये भी पढ़ा था वहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम में कि पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो पल्मोनरी वेन के अलावा जितनी वेन्स हैं सबके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सिवाय पल्मोनरी वेन के। पल्मोनरी वेन में
ऑक्सीजनेटेड है, बाकी सारी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरी जो है वो डीप है, अंदर की तरफ है बहुत, एक्सेप्ट रिस्ट और नेक। रिस्ट में मतलब कलाई में आपकी, और आपकी गर्दन में ऊपर होती है आर्टरी। बाकी पूरी बॉडी में आर्टरी अंदर की तरफ है, टिश्यूज के अंदर है। जबकि वेन्स सुपरफिशियल होती हैं, नजर आती हैं आपको, ये हाथ में नजर आ रही हैं जाती हुई वेन्स, तो वेन्स ऊपर होती हैं। सुपरफिशियल का मतलब है ऊपर से नजर आती हैं। वेन्स ऊपर होती हैं, आर्टरीज उनके अंदर होती हैं। और सबसे अंदर कौन होती हैं? कैपिलरीज। तो बाहर से शुरू करें तो वेन्स है, उसके अंदर जाएं अगर तो आर्टरीज हैं, और अंदर जाएं तो कैपिलरीज हैं। कैपिलरी टिश्यू के अंदर होती हैं। बिल फर्ज कोई इंसान जिंदा है और उसके कोई कट लग जाए, अक्सर ऐसा होता है कट लग जाता है, ब्लड निकलना शुरू होता है। तो अगर कोई अलाइव लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिंदा इंसान है, उसके कोई कट लग गया, आर्टरी कट गई, उसमें से ब्लड निकलना शुरू हुआ आर्टरी में से बाहर, तो आर्टरी की दीवारें कभी आपस में आके मिल नहीं जाती खून के निकल जाने की वजह से। दे डू नॉट कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब टकरा नहीं जाती, खुली रहती है आर्टरी जिंदा इंसान में। वेन में इसका उल्टा होता है। बिलफर्स कोई इंसान जिंदा है, उसके कट लग गया, वेन कट गई, अब वेन में से ब्लड निकला बाहर, वेन कोलैप्स कर जाएगी, वेन्स की दीवारें आपस में आके मिल जाती हैं। जो स्मॉलेस्ट आर्टरी है उसको कहते हैं आर्ट्रियोल, और जो स्मॉलेस्ट वेन है, जो स्मॉलेस्ट वेन है इसको कहते हैं वेनियोल। स्मॉलेस्ट आर्टरी को कहते हैं आर्ट्रियोल और स्मॉलेस्ट वेन को कहते हैं वेनियोल। इसी तरह लार्जेस्ट आर्टरी को कहते हैं एओर्टा। एओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी का नाम है एओर्टा, ये आपने पढ़ा था। और जो लार्जेस्ट वेन है उनका नाम है सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, ये भी आपने नाम पढ़े थे। सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा लार्जेस्ट वेन है, और लार्जेस्ट आर्टरी जो है उसका नाम एओर्टा है। चाहे आर्टरी हो चाहे वेन हो, दोनों के पास ये कुछ चीजें कॉमन है जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाई हुई है। ये आर्टरी का ट्रांसफर सेक्शन है और ये वेन का ट्रांसफर सेक्शन है। जहां पे मेरा अभी कर्सर है ये आर्टरी है, ये जो कर्सर है ये वेन है। आर्टरी को अगर देखो और वेन को अगर देखो तो तीन लेयर्स इनमें सेम है। सबसे बाहर वाली लेयर का नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना, इसको ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी कहते हैं। ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी कहते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना सबसे बाहर वाली लेयर, आर्टरी में भी है वेन में भी है। आर्टरी में ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है और वेन में जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, इन दोनों के डायमीटर में डिफरेंस है। दोनों में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। फिर ट्यूनिका मीडिया है, आर्टरी का ट्यूनिका मीडिया देखो तो लार्ज है, वेन का ट्यूनिका मीडिया स्मॉल है, ये दूसरी लेयर है। फिर सबसे अंदर की लेयर है, इसका नाम है ट्यूनिका इंटीमा, आर्टरी में छोटी है, वेन में बड़ी है। लेकिन अगर दोनों का ल्यूमेन देखो, अंदर का डायमीटर जहां मेरा कर्सर है अभी, इसका और इसका, तो ये जो ल्यूमेन है इनर डायमीटर, ये वेन का देखो कितना बड़ा है और आर्टरी का देखो कितना छोटा है। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स होती हैं बेटे, ब्लड वेसल्स की अपनी भी ब्लड सप्लाई होती है। जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनकी अपनी भी ब्लड सप्लाई होती है। ब्लड वेसल्स की ब्लड वेसल्स की अपनी भी ब्लड सप्लाई होती है। इनकी जो अपनी ब्लड सप्लाई है, ब्लड वेसल्स की जो अपनी ब्लड सप्लाई है, उसको हम वाजा वेजोरम कहते हैं। ब्लड वेसल्स की जो अपनी ब्लड सप्लाई होती है इसको वाजा वेजोरम कहते हैं। मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं मुझे वो इमेज मिल जाए जहां पर ये लिखा हुआ हो। ये रहा, यहां देखो अगर, तो ये लिखा हुआ है
vessels also are supplied by blood vessels, मतलब जो आर्टरीज और वेन्स हैं इनकी अपनी, ये तो खुद एक तो ब्लड सप्लाई कर रही हैं, लेकिन इनकी अपनी भी ब्लड सप्लाई है बेटे, इनको भी तो ब्लड की जरूरत है, इनको भी तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। तो जो चीज इनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही है उसका नाम है ये वाजा वेजोरम। वाजा वेजोरम ब्लड सप्लाई का नाम है, किताब में नहीं लिखा हुआ हमारी। ये ब्लड सप्लाई है वाजा वेजोरम, किसकी? ब्लड वेसल की अपनी ब्लड सप्लाई वाजा वेजोरम है। इसके अलावा मैंने अभी जो आपसे बात कही थी कि ये जो आर्टरीज और वेन में लेयर्स हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना आर्टरी में स्मॉल है, वेन में लार्ज है, ट्यूनिका मीडिया लार्ज है, ट्यूनिका इंटीमिया लार्ज है आर्टरी में, लेकिन वेन में ये दोनों स्मॉल हैं। ल्यूमेन आर्टरी का छोटा है लेकिन वेन का बड़ा है। बिलफर्स कोई आर्टरी में अगर कट लग जाए तो उससे जो खून बाहर निकलता है वो जर्क में बाहर निकलता है, झटकों से ब्लड बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है वो जब कांटेक्ट करता है तो पुश करता है ब्लड को वेसल्स में, आर्टरी में, तो ब्लड झटके से आ रहा होता है बाहर, जबकि वेन में स्मूथली आ रहा होता है क्योंकि वेन में डायरेक्टली हार्ट पंप नहीं कर रहा। और आर्टरीज जो हैं मरने के बाद, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी आर्टरीज जो हैं वो बेटे खाली हो जाती हैं, क्योंकि अब हार्ट कांटेक्ट नहीं करता तो वो पंप ही नहीं करता ब्लड आर्टरी के अंदर, तो आर्टरीज खाली हो जाती हैं मरने के बाद। जबकि वेन्स खाली नहीं होती, उनमें ब्लड होता है मरने के बाद भी, क्योंकि वो हार्ट से डायरेक्टली नहीं आ रहा ना वेन में ब्लड, इसलिए। तो ये तो आर्टरी और वेन की बात थी। इसके अलावा जो कैपिलरीज हैं इनका डायमीटर कितना होता है? ये 7 to 10 माइक्रोन डायमीटर होता है कैपिलरीज का। और कैपिलरी ही वो ट्यूब्स हैं या वेसल्स हैं जो सबसे छोटी हैं, सबसे डीप हैं, टिश्यूज के लेवल पे हैं, और सबसे छोटी आर्टरी आर्टियोल और सबसे छोटी वेन वेनियोल, यही दोनों मिलकर कैपिलरी को बनाती हैं। तो कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट आर्टरी विच इज कॉल्ड आर्टियोल एंड स्मॉलेस्ट वेन विच इज कॉल्ड वेनियोल। एट द लेवल ऑफ टिश्यू, टिश्यू के लेवल पे होती हैं कैपिलरीज, और यहीं पर डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होता है कैपिलरी से। मतलब कैपिलरी का फंक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस। कैपिलरी से न्यूट्रिएंट्स निकल के टिश्यू में जा रहे हैं, कैपिलरी से निकल के ऑक्सीजन टिश्यू में जा रही है, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कैपिलरी वाले ब्लड में आ रही है, टिश्यू से वेस्ट निकल कर कैपिलरी वाले ब्लड में आ रहा है। तो जितना भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है वो एट द लेवल ऑफ कैपिलरी होता है। इसके अलावा कैपिलरी भी वेसल है आर्टरी और वेन की तरह, लेकिन फर्क ये है कि कैपिलरी में सिर्फ एक लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर, उसका नाम है ट्यूनिका इंटीमा, और जो वो मिलके बनती है जिन सेल से, उनको कहते हैं स्क्वायमस एंडोथीलियम। स्क्वायमस एंडोथीलियम सिंगल लेयर होती है कैपिलरी में, बस ना एक्सटर्ना होती है ना मीडिया होती है, सिर्फ एक लेयर होती है स्क्वायमस एंडोथीलियम की, जिसको ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं आप। और यही वो जगह है जहां पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा होता है। तो बेटे यहां तक की बात थी वेसल्स को लेकर हमारी।